हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत भी होता है और अशांत आवर्ती भी होता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी कोई अपरिमेय संख्या रहेगा तो कहेंगे दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। जब भी कहीं दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है तो हम लोग कहेंगे वह संख्या अपरिमेय होगी। समझ गए? अब ध्यान से सुनिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाता है तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसको हम लोग आज सीखेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि 1/2 ये एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। चूंकि परिमेय संख्याओं को दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, तो शांत भी हो सकता है इसका दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती भी हो सकता है। यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, तो आप क्या कहिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप सीधा सीधा कीजिए क्या कि इस 1 में इस 2 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या है। 1 में जैसे ही 2 से भाग दीजिएगा 0 दशमलव यहाँ हो जाएगा 0, 2 पंचे 10। कहने का मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। समझ गए इस बात को। उसी तरह अगर यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 5/3 का दशमलव प्रसार क्या है, 7/9 का दशमलव प्रसार क्या है, तो आप इसी तरह से भाग देते जाइए और बताते जाइए कि दशमलव प्रसार क्या है। समझ गए इस बात को। लेकिन अब एक समस्या और यहाँ आएगी कि अगर नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा करते जाएंगे, जैसे यहाँ 7, 9, 3, 5, 1, 2 लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा नंबर्स लेंगे, ठीक ना, तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि बार बार इस तरह से भाग देकर निकालने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए हम लोग एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि बिना भाग दिए हुए भी हम बता सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा। जैसे इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप कहेगा कि वो तो यहाँ लिखा हुआ है, ये तो इसको कैसे बता दिए। इसका दशमलव प्रसार हम बता सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत आवर्ती होगा। इन दोनों का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब आप कहिए कि कैसे बता दिए देख के, तो सुनिए ध्यान से। वैसे भी एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो भी यही कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब लंबा विभाजन नहीं करना, इस तरह से भाग नहीं देना है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ये जो रैशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, शांत है, टर्मिनेटिंग है या अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसको बताना है बिना भाग दिए हुए। चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग बताएंगे, तो ध्यान से सुनिए। इसी एग्जांपल्स को ले लेते हैं, साथ ही साथ दोनों चीज हो जाएगा, समझ भी जाएंगे। जैसे यहाँ छोटा उदाहरण से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ एक उदाहरण कौन है, 17/8। 17/8 है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, इस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप मतलब क्या, अगर ऊपर नीचे कुछ कटने वाला होगा तो उसको काट के हटा देंगे। तो अब आप बताइए 17/8 में कुछ कटने वाला है, नहीं है। ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं, 17 और 8 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अब हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंडन में क्या सब आया बताइए, 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3, ठीक ना। तो अब आपको याद ये रखना है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंडन में, पहले परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और तब उसके हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। यदि इस हर के अभाज्य गुणनखंडन में इस तरह से 2 की कोई घात आ जाए, 2 की कोई घात आ जाए, कुछ भी पावर n, या फिर 5 की कोई घात आ जाए, 5 पर पावर m n, इस तरह से 5 की कोई घात आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, 2 पर पावर m 5 पर पावर n गुना 5 पर पावर n। इसका मतलब समझिए, जैसे यहाँ देखिए ना, यहाँ हर 8 का जब अभाज्य गुणनखंडन किए तो क्या हुआ, 2 की घात 3 यानी इसके जैसा है।
यहाँ 5 की घात 3 आ जाता, 5 की घात 4 आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, या फिर दोनों मिल के आ जाता, 2 का भी कोई घात आ जाता और 5 की भी कोई घात आ जाती, ठीक ना, जैसे 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 7 दोनों मिलकर आ जाता अगर इस तरह से, ठीक ना। तो इस परिस्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस परिस्थिति में दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अदरवाइज कुछ भी अगर आएगा, ठीक ना, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम? देखिए, तो इसका मतलब 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए अब इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, 1 नंबर वाले को, 13/3125। तो चलिए पहले देखिए, ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है तो मेरे ख्याल से नहीं कटने वाला है, ठीक ना। तो अब इसका अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 5 125, 5 625, 5 3125, यानी 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 किस रूप का हुआ, 5 पर पावर m के रूप का हुआ। तो ध्यान से देखिए, अगर 2 की कोई घात आ जाए, 5 की कोई घात आ जाए, या 2 और 5 दोनों को मिलाकर कोई घात आ जाए, समझ रहे मेरी बात को, तो उस परिस्थिति में दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ गए। उसी तरह अब देखिए 64/455, 64/455। अब इस 455 का पहले अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 455 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 5 10 4 14 4 1 5, ये 3 से कट जाएगा, 15 तिया 45, नहीं सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही देते हैं, 5 9 45 और 1 13 7 91, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपको, 455 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13, ठीक ना। तो अब आप देखिए, पहले ऊपर नीचे देखिए कटने वाला है, यहाँ 5 7 13, किसी भी चीज़ से ये 64 कटेगा, नहीं कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 13 से कटेगा, तो ऊपर नीचे कटने वाला तो है नहीं। इसका मतलब ये परिमेय संख्या पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सरलतम रूप में है। अब इसके अभाज्य गुणनखंडन, हर के अभाज्य गुणनखंडन को देखिए, यहाँ जो हर है, इसके हर का जो ये अभाज्य गुणनखंडन है, हर का मतलब डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर, इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसमें अगर 2 की कोई घात आ जाए तो, 5 की कोई घात आ जाए तो, 2 और 5 दोनों को मिलाकर कोई घात आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होता है। अदरवाइज कुछ भी आएगा दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। समझ गए इस बात को। आप चाहे तो 455 से 64 में भाग देकर देख सकते हैं। वैसे एक उदाहरण में आपको छोटा ऐसा दिखा देते हैं, देखिए, जैसे देखिए यहाँ हम लिखते हैं कुछ भी 7/3, ठीक ना, बट यहाँ नीचे में देखिए, ऊपर नीचे कटने वाला है नहीं, नीचे के हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 3 तो एक अभाज्य संख्या ही है। नीचे में देखिए, यहाँ 2 की कोई घात है नहीं है, 5 की कोई घात है नहीं है, सिर्फ 3 है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आप चाहे तो भाग देकर देख सकते हैं, 3 से 7 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 7, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये बार बार आते रहेगा। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम? अगर मान के चलिए हमको यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ भी 13, उसमें 12 से भाग देना है, ठीक ना, कटने वाला है नहीं, 12 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना 2, ठीक है। ये जो 3 आ गया, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा, कन्फर्म्ड है। आप चाहे तो 13 में 12 से भाग देकर देख सकते हैं। अगला है 4 नंबर का 15/1600, ठीक ना। चलिए देखिए, तो 15/1600, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि इस 1600 का अभाज्य, पहले तो इसको काटेंगे हम लोग, ठीक ना, 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320। अब इस 320 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, ठीक ना। तो 320 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा तो 2 से यहाँ हो जाएगा 160, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 80, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 40, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 20, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 10, और फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 5।
अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर कितना 1। तो ये देखिए या तो 2 की कोई घात हो या 5 पर कुछ पावर हो या 2 और 5 दोनों पर हो, तो 2 पर भी है और 5 पर भी है, ठीक ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब देखिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। अब देखिए 29/343, ये जो 343 देख रहे हैं वो दरअसल है 7 गुना 7 गुना 7। तो सीधी सी बात है, नीचे में सिर्फ 7 7 7 ही है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती, शांत नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 की घात है और 5 की घात है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ देखिए 2 की घात 2 है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की घात 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 की घात 5 है यहाँ पर, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। हाँ, अगर ये 7 पर पावर 5 इस 129 से कट जाता, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाता पूरा और सिर्फ इतना बचता, तब यहाँ तब इसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या बोलते, शांत बोलते, ठीक है। चलिए अब 6/15, 6/15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, कितना होगा, 3 गुना 5। बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत या अशांत आवर्ती, क्या होगा, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती होगा, नहीं होगा। देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6/15 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती कर देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 6/15 जो ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये 6/15 नहीं है। इसको सरलतम रूप में पहले लिखना पड़ेगा, पहले आपको 3 से काटना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ये हो गया 2/5। अब आप बताइए नीचे में कौन है, सिर्फ 5 है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये अच्छा प्रश्न था, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार पहले 5 से काटेंगे हम लोग, 35/50 है, ठीक ना। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से इसको काटेंगे 10 5 50, ये तो सीधे 0.7 हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत है। और लास्ट ये बच गया, ये तो 7 से कट जाएगा ना, 77/210, यही ना है। तो 7 से काटेंगे तो 11 7 77 और 7 तिया 21, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 30, 11/30। तो 30 का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसमें 3 आ जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। हो गया कंप्लीट, समझ गए। अगर सबसे पहले हम लोग दिए गए परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडन में अगर 2 का कोई घात आ रहा है, यानी सिर्फ 2 2 आवे, सिर्फ 5 आवे, या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अदरवाइज अशांत आवर्ती होता है। समझ गए। चलिए अब अगला है 2 नंबर का सवाल। कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी ये जो प्रश्न दिया गया इस प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब कहता है जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको लिख के भी दिखाइए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए किसका किसका दशमलव प्रसार शांत है, यहाँ इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका है, फिर इसका है, फिर इसका भी दशमलव प्रसार शांत ही था, ठीक ना। इसका नहीं था, इसका था, इसका भी था, इसका नहीं था, ठीक ना। तो अब जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको लिख कर दिखाइए। जैसे ये 13/3125 है, 13/3125 है, 3125, ठीक ना। अब इसका कहता दशमलव प्रसार लिखिए, ठीक ना। तो आप क्या कैसे लिखिएगा बताइए, दशमलव प्रसार भाग दे दीजिए 3125 से 13 में, हो गया, बात खत्म। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि बिना भाग दिए हुए इसको बनाएं, ठीक ना, तो आप इसको बिना भाग दिए हुए भी बना सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को। अब आप कैसे बिना भाग दिए हुए बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ क्या है, ऊपर में 13, तो ऊपर में 13 लिख देंगे, नीचे में 3125 यानी 3125, 25 25 पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125, यानी 5 की घात ये 5 है, 5 की घात कितनी है, 5 है। 5 को 5 बार गुना करेंगे तो 3125 हो जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब आपको क्या करना है, यहाँ 5 की घात 5 है, हम करेंगे क्या, यहाँ 2 की घात 5 से गुना कर देंगे, ठीक ना। अब आपके मन में बहुत तरह के प्रश्न, क्यों, कैसे, सबका आंसर मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 की घात 5 है तो हम 2 की घात 5 से यहाँ गुना कर देंगे। अब अगर हम नीचे में गुना कर देंगे तो ऊपर वाले को तो बुरा लग जाएगा, समझ रहे मेरी बात को। तो हमको करना क्या पड़ेगा, ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा,
यहाँ भी 2 पर पावर 5, यहाँ भी 2 पर पावर 5, फाइनली तो ये दोनों कट के एक ही होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भिन्न में, किसी परिमेय संख्या में अंश और हर में हम सेम चीज़ से गुना कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे भी गुना कर दिए, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये दोनों कट के फिर वापस वहीं हो जाएगा। जैसे अगर कहीं 1/2 है, इसमें अगर हम 3/3 से गुना कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये 3/6 हो जाएगा, फिर कट के 3 दूनी 6, ये 1/2 ही हो जाएगा। तो कोई तो फर्क पड़ा नहीं, सेम चीज़ से ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं, इस पूरे संख्या के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये इसके बराबर है। समझ गए? अब एक ही प्रश्न यहाँ पर बच रहा है कि 2 पर पावर 5 से ही गुना क्यों किए, उसका जवाब देखिए आपको कैसे मिलेगा। यहाँ देखिए, अब हमको करना क्या है, ऊपर में इस 13 और गुना इस 2 पर पावर 5 को लिख देना। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 पर पावर 5 की वैल्यू हो गई 32, ऊपर में लिख देंगे, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 पर भी पावर 5, 2 पर भी पावर 5, तो याद कीजिए आप लोग कभी ऐसा पढ़े होंगे घातांक के नियम में, अगर a पर पावर m रहे और गुना b पर भी पावर m ही रहे, दोनों चीज़ों पर सेम ही पावर रहे, तो दोनों को पहले गुना कर देते हैं, a और b को साथ में से गुना कर देते हैं, एक के साथ पावर दे देते हैं m। घातांक का नियम हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो 5 पर भी पावर 5 ही है, 2 पर भी पावर 5 ही है, तो एक ही पावर दोनों को है, तो पहले दोनों आधार को, इस बेस को गुना कर देते हैं। तो 5 को और 2 को गुना कर देंगे, एक के साथ पावर ये 5 क्या कर देंगे, दे देंगे। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक ना। ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 39 2 41, 41 बटे 5 दूनी 10 पर पावर 5, ठीक ना। अब बताइए 10 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ? 10 पर पावर 5 का मतलब 1 पर कितना जीरो, 5 जीरो। तो अब हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे 416 अब बटे 10 पर पावर 5 का मतलब हुआ 1 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब आप लोग जानते ही हैं, बचपन से भी पढ़े होंगे इस तरह से कि मान के चलिए अगर 42 लिखा हुआ है, बटे में अगर 10 लिखा हुआ है, 1 पर अगर 1 जीरो है, तो हम लोग क्या करते थे, 42 लिख देते थे और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देते थे। याद है कि नहीं? तो ठीक वही काम यहाँ भी कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है यहाँ पर, तो 5 अंक के बाद दशमलव दीजिए, 1 2 3, यहाँ तो 3 ही अंक है। अब 2 अंक कहाँ से लाएंगे, तो लिखेंगे इस तरह से 6, फिर 1, फिर 4, फिर तीसरा अंक, चौथा अंक नहीं है तो 0, पाँचवा अंक नहीं है तो 0, 5 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव दे दीजिए और शुरू में भी क्या हो जाएगा, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब आप 13 में 3125 से भाग देंगे तो इतना ही होगा, 0.00416। समझ गए इस बात को? चलिए, अब मेरे पास तो यहाँ स्पेस नहीं है, अब हमको इसको मिटा के फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए, मिटा दें? चलिए, अगर किसी को लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब इसको मिटा के दूसरा वाला बनाते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, यहाँ भी बन जाएगा। 17/8 है ना। चलिए देखिए, 17/8 ये 1 नंबर का था। अब 2 नंबर में देखिए 17/8 है, तो 17/8, 8 का मतलब 2 पर पावर 3। अब यहाँ देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 2 पर पावर 5 से गुना क्यों किए थे, क्योंकि यहाँ पर 5 पर पावर 5 था, ठीक। तो 2 पर पावर 5 से गुना किए, यहाँ तो 2 पर पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ किससे गुना करेंगे, 5 पर पावर 3 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ नीचे में 10 पर कोई पावर लाना है। समझ गए बात को? देखिए, अगर हम यहाँ पर 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 17 गुना 5 25 5 125, और नीचे में हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 पर पावर 3। अब आ गई बात समझ में? अगर ये दोनों पावर अलग अलग रहेगा तब तो हम लोग 10 पर पावर सेम नहीं ना लिख सकते हैं, इसलिए दोनों जगह पावर सेम होना चाहिए। यहाँ अगर 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, यहाँ पहले से 5 था इसलिए हम 5 वाला ही पावर से गुना किए ऊपर नीचे, पहले से 3 है इसलिए हम 3 पावर वाला से गुना किए ऊपर नीचे। समझ गए बात को? तो अब आप 17 से 125 को गुना करेंगे, ठीक ना। 17 5 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8, 8 4 12 42 का 2 हासिल 4, 17 4 21। अब बटे कितना, 10 पर पावर 3 का मतलब 1000, इससे इसमें भाग देंगे 2.125 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको कहीं कोई कुछ भी यहाँ पर भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझ गए इस बात को? कोई प्रॉब्लम?
उसी तरह इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, जो सब जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है इसको इसी तरह बना लीजिए। समझ गए आपको? नहीं अगर आप चाहते हैं भाग देकर बनाए तो भाग देकर बनाइए। अच्छा यहाँ बताइए तो किससे गुना कीजिएगा? यहाँ 2 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो यहाँ किससे ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे? तो सीधी सी बात है, दोनों को हम लोगों को क्या करना है? सेम पावर करना है। तो 2 पर तो पावर 3 है ही, 5 पर पावर 2 ही है, यानी अगर एक और 5 अगर वहाँ चले जाएगा तो 5 की घात भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक ना? इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक और बता देते हैं वो। समझ गए? चलिए देखिए, कितना नंबर है? 4 नंबर। 23/2 पर पावर 3 है गुना 5 पर पावर 2 है। इसमें हम करेंगे क्या? 5/5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 115। यहाँ देखिए, यहाँ 5 पर पावर 2 तो पहले से ही है, एक और 5 गुना हो जाएगा तो 5 पर पावर हो जाएगा 3, 2 पर पावर तो 3 पहले से था, 5 पर पावर भी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 3, यानी 115/10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यहाँ 0.115 ये हो गया। आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर भाग देकर बनाते तो इतना कम समय में नहीं बनता, थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगता। वैसे आपकी इच्छा है, चाहे तो भाग देकर बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं बिना भाग दिए हुए भी। समझ गए इस बात को? तो क्यों कौन सा बच गया? ये तो 3 से कट ही गया था, 2/3 था ये, सॉरी 2/5 था ये तो 0.4 हो जाएगा। ठीक ना? और ये भी आसान ही था, और तो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.4 का एकमात्र क्वेश्चन बच गया है 3 नंबर का। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक ना? सबसे पहले निर्धारित ही कर लेते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसके दशमलव प्रसार को देखिए। दशमलव प्रसार को जब आप गौर से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आके ये समाप्त हो गई है। ठीक ना? तो बताइए, वैसा दशमलव प्रसार जिसका कुछ परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है उसको कौन सा दशमलव प्रसार कहते हैं? तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और शांत दशमलव प्रसार किस तरह के संख्याओं का होता है? परिमेय संख्याओं का होता है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल नंबर है। चलिए देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए नंबर 2 पर, इसके दशमलव प्रसार को देखिए। 0.12 फिर 1 0 फिर 1 2 फिर 2 0 फिर 1 2 फिर 3 0 फिर 1 2 फिर 4 0 फिर 1 2 फिर 5 0। ये प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो बताइए, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब देखिए कि अब ये दोहरा भी रहा है अपने आप को कहीं पर भी, तो आप गौर कीजिएगा तो ये अपने आप को दोहरा भी नहीं रहा है। तो चूंकि ये नहीं दोहरा रहा है इसलिए अनावर्ती हो गया, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। समझ रहे मेरी बात को? अगर 1 2 के बाद 1 0 फिर 1 2 के बाद 1 0 फिर 1 2 के बाद 1 0 आता तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन यहाँ देखिए, पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 फिर एक समय ऐसा आएगा कि 5 0 फिर एक समय ऐसा आएगा कि 50,000 जीरो के बाद आएगा 1 2 फिर 5 लाख जीरो के बाद 1 2 5 करोड़ जीरो के बाद 1 2। समझ रहे बात को? तो यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को कहेंगे हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और याद कीजिए, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार किसका होता था? परिमेय संख्याओं का कि अपरिमेय संख्याओं का? निश्चित रूप से अपरिमेय संख्याओं का। तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक ना? और तीसरा बच गया ये, इसको तो देख के ही कोई भी कह देगा कि ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए रेकरिंग लगा हुआ है। रेकरिंग लगा हुआ मतलब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती का मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट करेगा। रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। इट मीन्स रेशनल नंबर कहेंगे। इस बात को समझ गए? कोई प्रॉब्लम? देखिए, निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहला परिमेय है, दूसरा नहीं है, तीसरा परिमेय है। परिमेय की बात करेंगे तो ये दूसरा परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए? यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसे ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, जब इसको हम लोग p/q के फॉर्म में बदलेंगे तो ध्यान से देखिए,
इसको जब P/Q के फॉर्म में बदलेंगे तो सबसे पहले इसके दशमलव प्रसार को देखिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो जब इसको आप P/Q के फॉर्म में बदलिएगा तो ये जो Q है, ये Q किस रूप का होगा, 2m इंटू 5n के रूप का होगा। मतलब क्या, इस Q में या तो 2 की घात होगी या 5 की कोई घात होगी या 2 और 5 दोनों की कोई घात होगी, ठीक ना, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और यहाँ जब इसको P/Q के रूप में आप बदलने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें 2 की घात 5 की घात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और उसके साथ साथ कोई अदर भी कुछ हो सकता है, ठीक ना। यानी कि सीधा सीधा अगर हम लोग कहेंगे तो इसका जो हर है वो 2m इंटू 5n के रूप का नहीं होगा, ठीक ना। इसका हर, इसको जब P/Q के रूप में बदलेंगे तो इसका जो हर होगा वो हर इस रूप का नहीं होगा, और इसका जो हर होगा वो इस रूप का होगा, ठीक ना, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। समझ गए इस बात को। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्याएं जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो ये अंतिम एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 1.4, उसका ये लास्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया।